अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला इस माह बरकत की बदौलत हम सब की छोटी छोटी इबादतों और नेकियों को कबूल फ़रमाएँ और जिन लोगों के प्यारे इस माह में इस दुनिया से रुखसत हो गए अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फ़रमाएँ और उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। आमीन सुम्मा आमीन। और इस दुआ के साथ ही शुरू करते हैं हम आज का अपना व्लॉग। अच्छा जी, आज मेरी बहुत ही प्यारी फ्रेंड है, मेरे घर आई हुई हैं और हम मिलकर सहरी तैयार कर रहे हैं। और यहाँ पे 1:15 बजे का भी टाइम हुआ है, तो हमने कहा कि चलो अभी से शुरू कर देते हैं, तो फिर ही सहरी के टाइम तक कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हम औरतों ने बातें इतनी ज़्यादा करनी होती हैं कि फिर काम जो है ना थोड़ा लेट हो जाता है। तो हम बना रहे हैं आज यहाँ पे मुर्ग चने बना रहे हैं। मैंने उनसे पूछा था कि कुछ स्पेशल बना लेते हैं, कुछ अच्छा सा बना लेते हैं, लेकिन वो कहने कि नहीं, हम कोई ख़ास सहरी करते नहीं हैं, तो जो भी होगा हम खा लेंगे। तो मैंने फिर चने निकाल लिए और चिकन थोड़ा सा पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलो उसको कुछ बना लेती हूँ। अच्छा, आज मैं इस वीडियो में ना आपको 5 तरह के पराठों के बनाना सिखा रही हूँ। उसमें मतलब मेरी एक सिस्टर है, तो उन्होंने ना मुझे रिक्वेस्ट की थी कि आप लच्छा पराठा बनाना है कि ना रेसिपी बता दें। तो मैंने कहा चलो लच्छा पराठा के साथ साथ आपको 2-3 और शेप भी बता देते हैं, ताकि आपको जो उनसे भी अच्छी लगेगी, आसान लगेगी, आप वही उसको कर लिएगा, उसकी प्रैक्टिस कर लिएगा। तो यहाँ पे मैं अब पराठे बनाने के लिए आटा गूँध रही हूँ और आटा मैंने यहाँ पे लिया है 2 कप मैंने यहाँ पे लिया है चक्की का आटा, 1 कप मैंने लिया है यहाँ पे मैदा और शुगर मैंने यहाँ पे 1.5 जो स्पून है ना वो डाला है और सॉल्ट डाला है मैंने 1 टेबलस्पून। घी या ऑयल भी ले सकते हैं, वैसे घी में ज़्यादा सही रहेगा। मैंने यहाँ पे घी लिया है और 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे घी लिया है। इन सारों चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स करके, पहले अच्छे तरीके से ऑयल को आटे में मिक्स करके, फिर मैंने उसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी करके मैंने ये आटा गूँध के रख दिया है। पहले मैंने इसको थोड़ी देर रखा, फिर दोबारा इसको 2-3 बार सेट करके, तो फिर मैंने आटा इसको ना आधे घंटे के लिए मैंने इसको छोड़ दिया, ठीक है, ताकि आटा ना सेट हो जाए। बिल्कुल ताज़ा आटे की भी तो रोटी सही नहीं बनती ना, तो फिर इसलिए इसको थोड़ी देर मैंने गूँध के फ्रिज में रख दिया। उसके बाद मैंने जी अब पेड़े बना के रख लिए हैं और अब मैं यहाँ पे बनाना शुरू हो गई हूँ पराठा। सबसे पहला जो मैं पराठा बना रही हूँ ना वो है लच्छा पराठा। लच्छा पराठा बनाने के लिए आपने ना एक सिंपल रोटी बनाई, उसके ऊपर आपने घी लगा देना है या ऑयल है या बटर है, जो भी आपके पास अवेलेबल है ना वो आपने उसके ऊपर लगा देना है और थोड़ा सा आपने उसके ऊपर ना खुश्क आटा जो है ना छिड़क देना है, ठीक है। पूरी रोटी ऐसे पतली सी आपने बेल लेनी है। फिर हमने एक नाइफ़ की मदद से ना इस पराठे को बारीक बारीक पट्टियों में काट लेना है और सारी पट्टियों को काटने के बाद ना फिर हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता हाथ से इसको हमने रोल करना है, ठीक है। इसकी एक शेप बनानी है, पेड़े की शेप देनी है, इसलिए इसको ये सारी पट्टियों को हमने इकट्ठा करके और सीधा करके और एक पेड़े की शेप दे देनी है। एक दूसरे के ऊपर इसकी ये पट्टियाँ ऐसे रख देनी है और एक पेड़े की शेप बन जाएगी और ये देखें ऐसे होगी इसकी शेप, ठीक है। अब हमने इसको रेस्ट कर देना है और हम अगला पेड़ा रेडी कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं अपनी दोस्त के साथ बहुत सारी बातें भी कर रही थी साथ साथ। यहाँ पे काम करते साथ साथ हम लोग इतनी बातें कर रहे थे और जैसे मैंने ये स्पीड तेज़ की हुई है ना, बिल्कुल ओरिजिनल भी ऐसे ही हमारी स्पीड तेज़ ही बातों की। और अब यहाँ पे जी सेकंड पराठा मैं बनाने लगी हूँ, ये है जिगजैग पराठा। इसको हमने एक सीधी प्लेन रोटी बना लेनी है और इसको ऐसे हमने जिगजैग हमने इसको शेप देनी है। बचपन में ऐसा नहीं होता था, हम एक कागज़ लेके तो हम ऐसे पंखा भी बनाया करते थे, तो बिल्कुल वैसे ही समझे कि वो पंखे वाली शेप है इसकी ना। तो फिर इसको ऐसे रोल कर देना है और इसको रोल करने के बाद इसको हमने एक पेड़े की शक्ल दे देनी है। ये हमारा हो गया जी जिगजैग पराठे का पेड़ा और इसको भी हमने रेस्ट कर देना है। पहले हम सारे पेड़े बना लेंगे ना, फिर बाद में पराठे बनाने में आसानी हो जाएगी। तो अब यहाँ पे हमारा तीसरा शुरू हो गया है पराठा बनाने की रेसिपी और ये कौन सी है ये मैं आपको बताती हूँ। ये है जी कोन पराठा, ठीक है ना। इस शेप का नाम है कोन पराठा। ये भी बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। एक सिंपल रोटी बनानी है, घी और ये सारा प्रोसेस वही है, घी लगाने का और ऊपर आटा खुश्क छिड़कने का। तो इसको हमने रोल करना है दरमियान से छुरी से काट के, तो एक कोन की शेप देनी है और ये इसको मुक्कू ठप देना है और ये भी बन जाएगा हमारा कोन पराठा। इसको मुक्कू वाला पराठा भी कहते हैं, मुक्कू ठपना नहीं होता, ये वो वाला पराठा है, ठीक है ना। पंजाबी में सबको इसका पता ही होगा।
सही है। और इसके बाद हमारा आ रहा है जी स्क्वायर पराठा। ये सबका फेवरेट है, बच्चों का भी, सबका भी। तो क्योंकि मैं अक्सर अपने बच्चों को ये बना के देती हूँ, तो वो नहीं भी उन्हें भूख होती ना, तो वो शौक में खा लेते हैं कि हाँ स्क्वायर पराठा है, स्क्वायर शेप है, तो चलो खा लेते हैं। तो ये बनता भी बहुत क्रिस्पी है, बहुत मज़े का बनता है। तो इसकी ये शेप है। इसको हमने ऐसे करना है, सिंपल रोटी। आप देख रहे हैं मेरे सारा कैसे मैं बना रही हूँ। तो ये भी हमारा हो गया है रेडी। अच्छा, ये सारे मेरे पराठों के पेड़े रेडी हो गए हैं। अब हम इनको पकाना शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले लच्छे पराठे की बारी आ रही है, ये बनाएंगे। अच्छा, एक इसका तरीका ये है कि हमने ना इसको हाथों से ही बड़ा करना है। हमने इसके ऊपर ज़्यादा रोलिंग पिन नहीं फेरना, तो इसको हमने हाथों से बड़ा कर लेना है। अगर किसी से हाथों से नहीं होता तो वो फिर लाइट सा जो है ना, वो इसके ऊपर बेलने से इसको कर लें। ठीक है, मैंने इसको हाथों से किया है, मैं इसको डाल दिया है। और ये जो इसकी 2 आँखें बन गई थी ना, उसको भी मैंने फिंगर से ख़त्म किया है। और ये थोड़ा ऊपर घी लगा के, तो ये हमारा हो जाएगा पराठा रेडी। और इसी दौरान अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, और मेरी वीडियोस को लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू। और इस पराठे को जब मैंने पकाया ना, तो जल्दी से मेरे तवे पे कब्ज़ा कर लिया मेरी फ्रेंड ने। और ज़ैनब के लिए उन्होंने बना दी छोटी सी मीठी रोटी। मीठा रोटी? मीठा पराठा तो सुना था, ये मीठा रोटी क्या होता है? खुद बनाया है? वाह भाई वाह, आज ज़ैनब ने मीठी रोटी बनाई है अपने हाथों से। हाँ जी, ये देखिए। अब इसे ज़ैनब खाएगी? खाओगी? चलो ठंडा करके खा लो इसे। और यहाँ पे मैं अब जल्दी काम कर रही हूँ, क्योंकि बातें करते करते पता ही नहीं चला, सहरी का टाइम इतना थोड़ा रह गया था। तो मैं जल्दी से अब तेज़ी से पराठे बना रही हूँ। अच्छा, ये जो मेरी फ्रेंड आई हुई है ना, तो इनके साथ ना बिल्कुल हमारे इतने ज़्यादा अच्छा रिलेशन है, बिल्कुल फैमिली वाला हिसाब है। तो ये इनके हस्बैंड आए हुए थे हमारे घर। तो ये मत अब सोचिएगा, बाकी मेरे जो बहन भाई हैं वो ये मत सोचिए कि बस इनके साथ बहुत प्यार भरा हमारा रिलेशन है तो और किसी के साथ नहीं है। ऐसा नहीं है, सबके साथ ही हमारा बहुत अच्छा रिलेशन है। बस हुआ कुछ यूँ कि ये हमसे मिलने आई हुई थी, बच्चों के साथ मिलने आई हुई थी। तो मैंने फिर इनको ना कहा कि अब आप आ गए हैं तो सैरी करके ही जाना, ठीक है ना। तो बस इसलिए हम लोग अब सैरी तक इकट्ठे हैं। और इसके बाद ना जी सैरी का इतना थोड़ा टाइम रह गया था कि बस कुछ समझ नहीं आया। और इसके अलावा जो बाकी वीडियो थी ना, वो मैं शूट ही नहीं कर पाई। मैंने कहा इससे पहले कि मियाँ साहब आके ऊपर कहें कि भाई आपने हमें 8 पैरा रोज़ा रखवा दिया है, तो उससे पहले कि हम इज़्ज़त से ही उनको सैरी भेज दें। ठीक है, तो ये इसके साथ मैं थोड़ा सा आपको दिखा रही हूँ कि स्क्वायर पराठा मैंने ऊपर डाल दिया है। और इसको ये भी बड़ा ही मज़े का बना था, बड़ा क्रिस्पी बना था। ये देखिए कैसे फूल गया है। इसके ऊपर मैंने डाला ना घी, तो ये बिल्कुल फूल गया, इतना क्रिस्पी बनता है। मुझे तो सबसे अच्छा ये वाला पराठा लगता है, और इजी भी बहुत है, और बन भी बड़ी जल्दी जाता है, मज़े का बनता है बहुत ज़्यादा ना, बन के तैयार होता है। ये पराठे यहाँ पे मेरे बिल्कुल रेडी हो गए थे। ये आखिरी पराठा था मेरा। और साथ साथ 2 खुश्क रोटियाँ भी बनाई थी, क्योंकि वो मेरी फ्रेंड है तो वो कह रही थी कि मैं पराठा नहीं खाऊंगी, खुश्क रोटी खाऊंगी। तो वो अपने लिए खुश्क रोटी बना रही थी, और मैं भी साथ साथ सेक रही थी रोटी को। साथ साथ मैंने जो पराठे बनाए थे ना, मैंने जो देसी घी है ना, वो मैंने अच्छे तरीके से उसके ऊपर ना लगा रही हूँ, लगा के रख रही हूँ साइड पर ना। सारों को थोड़ा सा लगा दिया था, तो बहुत मज़े की खुशबू आती है, बहुत अच्छा लगता है। होता इतना हैवी हो तो जाता है, लेकिन ये है कि कोई बात नहीं, सारा दिन तो फास्टिंग करनी होती है रोज़े में, तो कोई नहीं, अगर सैरी में थोड़ा बहुत हैवी कुछ खा भी लिया जाए तो कोई मसला नहीं है। तो बस रोटियां बनाने के बाद, पराठे बनाने के बाद मैंने जल्दी से लस्सी बनाई और सालन गर्म करके तो बस सैरी भिजवाई नीचे, और फिर ख़ुद भी हम करने बैठ गई। तो खुद भी रोटी वगैरह खाई, तो बहुत मज़े का सालन बना हुआ था, चने भी बहुत मज़े के बने हुए थे। और ये जो है ना पराठा मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल ये पराठे की ना इस तरह की शेप हो गई। ये लच्छा पराठा है, तो इसके इसी तरह से ना लच्छे अलग-अलग होंगे। ये मैंने इसमें व्हीट फ्लोर ऐड किया है ना। कई जो रेस्टोरेंट में होते हैं ना, बिल्कुल खाली मैदे का बनाते हैं, तो वो सही नहीं रहता, वो हज़म भी नहीं होता सही तरीके से। तो हम लोगों के लिए, घर वाले लोगों के लिए ना यही ठीक है। और ये मेरे बाकी पराठे भी रेडी हो गए। और जी यहीं तक था मेरा आज का सहरी व्लॉग, और बहुत ही मज़ा आया। ये आज की मेरी बेस्ट सहरी थी, और अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।